ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। 7 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत आज प्रदेश की 14 संसदीय सीटों सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और मछली शहर में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हो गया। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हुई। इन संसदीय क्षेत्रों में शाम 6 बजे तक जितने भी मतदाता मतदेय स्थलों पर कतारबद्ध थे, उनका मतदान भी कराया गया। आज प्रदेश की जिन 14 संसदीय सीटों पर मतदान हुआ है, वहां कुल 162 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 146 पुरुष प्रत्याशी और 16 महिला प्रत्याशी हैं। आज ही बलरामपुर के गैसड़ी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी वोट डाले गए। साथ ही फर्रुखाबाद लोकसभा सीट के अलीगंज विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय खिरिया पमारान मतदेय स्थल पर पुनर्मतदान भी हुआ। चुनाव आयोग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार आज शाम 5 बजे तक सुल्तानपुर में 53.58, प्रतापगढ़ में 49.58, फूलपुर में करीब 46, प्रयागराज में करीब 49, अम्बेडकर नगर में 59.80, श्रावस्ती में 51.08, डुमरियागंज में 50.65, बस्ती में करीब 50%, संत कबीर नगर में 51.5%, लालगंज में 52.81, आजमगढ़ में 54.23, जौनपुर में 52.52, भदोही में 50.69 और मछली शहर में 51.08% मतदान हुआ। वहीं बलरामपुर के गैसड़ी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए 49.37% वोट डाले गए। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण की 13 सीटों के लिए चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। वरिष्ठ भाजपा नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चंदौली में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में गरीब कल्याणकारी योजनाओं में कीर्तिमान स्थापित किया गया। आज देश में आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हो गया है। देश विकास की यात्राओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र में पुनः सरकार बनने के बाद 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को आयुष्मान कार्ड से कवर किया जाएगा। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। उन्होंने कहा कि चारों तरफ संकट और संघर्ष है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने दावा किया कि गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र से जो संदेश मिल रहा है, उससे लग रहा है कि इस बार हमारी ही जीत होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 साल में सरकार की हर बात झूठी और हर दावा झूठा निकला है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी आज गोरखपुर में बसपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और भाजपा के साथ साथ सभी विपक्षी दलों के घोषणा पत्र हवा हवाई हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री ने बलिया लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी नीरज शेखर के पक्ष में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर जिले में भाजपा प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी के समर्थन में जनसभा की। अंतिम समाचार मिलने तक भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा के लिए गाजीपुर पहुंच गए हैं। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और सपा नेता डिम्पल यादव भी वाराणसी में रोड शो के लिए पहुंच गई हैं। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में अब अति विशिष्ट लोग भी मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में कल हुई राम मंदिर निर्माण की प्रगति संबंधी समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान मंदिर परिसर में मोबाइल ले जाने को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है। बैठक के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र ने मंदिर निर्माण के प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस बीच अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गुप्तार घाट पर अयोध्या विकास प्राधिकरण के प्रयास और नीलमय संस्था के सहयोग से पंचवटी द्वीप और राम अनुभव केंद्र बनाया गया है। इसका लोकार्पण मंडलायुक्त गौरव दयाल ने कल किया। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के साकार होने से नदियों पर आश्रित रहने वाले लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अयोध्या जिले के बीकापुर कोतवाली थाना क्षेत्र में प्रयागराज हाईवे पर शेरपुरा के पास आज एक टेम्पो ट्रेवलर और ट्रक की टक्कर में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। दुर्घटना में घायल हुए 14 श्रद्धालुओं को इलाज के लिए दर्शन नगर स्थित मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा के रहने वाले 22 श्रद्धालु वाराणसी से टेम्पो ट्रेवलर के जरिए अयोध्या में दर्शन पूजन के लिए आ रहे थे। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।